हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज मैं आपके साथ एक न्यू डिज़ाइन का ब्लाउज का वीडियो शेयर करने वाली हूं। तो उसके लिए यहां पर मैंने लिया है 1 मीटर कपड़ा, पूरा रेयॉन फैब्रिक है ये। और इसके साथ ही मैंने यहां पर अस्तर लिया है कुल 70 सेंटीमीटर और इसका अर्ज है पूरा 42। तो यहाँ जो मेजरमेंट है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। लेंथ हम इसकी थोड़ी सी लंबी बनाएंगे, मतलब चेस्ट साइज तो 38 है लेकिन लेंथ में इसकी रेडी लूँगी 15 इंच। और स्लीव्स हम इसमें फुल स्लीव्स लेने वाले हैं। तो पहले मैं लाइनिंग के ऊपर मार्किंग करूँगी। तो सबसे पहले आपको इसको डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। तो देखिए मैंने इसे डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। और अब आपको यहाँ पर सबसे पहले लेनी है लंबाई। तो जैसे मैंने आपको बताया 15 इंच मुझे रेडी लेना है, तो मैं यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगाऊंगी। और इस ब्लाउज को मैं बना रही हूँ बोट नेक में। तो यहाँ पर फुल शोल्डर का हाफ लेना है। तो शोल्डर यहाँ 15 इंच है, मैंने यहाँ पर उसका हाफ लिया है 7.5 इंच। और 7.5 इंच ही मैं यहाँ से ले रही हूँ आर्म होल के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर 38 चेस्ट साइज़ है, तो 9.5 मैंने इसका 4th पार्ट लिया और 1.5 इंच मैंने इसमें मार्जिन ले ली। 32 वेस्ट साइज़ है, तो उसका 4th पार्ट हम लेंगे 8 इंच और उसमें 1 इंच डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच इसमें मार्जिन के लिए लेंगे। यहाँ से दोनों निशानों को आपको मिला लेना है। अब यहाँ 3 इंच पर एक निशान लिया मैंने और इस तरह से आर्म होल की शेप लगा दी। अब यहाँ पर नेक लेंगे हम 4.5 इंच का। इसे मैं बोट नेक में बना रही हूँ, तो 4.5 इंच का नेक लूँगी और यहाँ से हाफ इंच मैंने शोल्डर डाउन किया हुआ है। तो यहाँ पर 2 इंच मैं बोट नेक की गहराई ले रही हूँ और इसमें हम बोट नेक का शेप लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से इसका जो भी सेंटर पॉइंट होगा उसमें आपको बैक की डाट लगानी है। और बैक डाट की लंबाई मैं ले रही हूँ 5.5 इंच। यहाँ पर आपको 1 इंच की डाट लगानी है। तो इस तरह से बैक पीस की अब मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर बैक का पीस मैंने कट कर लिया है। अब इसे ही हमें रखना है अपने फ्रंट पीस पर। तो यहाँ ये किनार वाली पट्टी मैं निकाल दूँगी आई हुक की पट्टी के लिए और इसे सेट करके सेम टू सेम हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे बनाएंगे 3 पीस प्रिंसेस कट। तो यहाँ से 2.5 इंच पर मैं एक निशान ले लेती हूँ और यहाँ से निशान लूँगी मैं 1.5 इंच पर और इन दोनों को मैं मिला दूँगी। तो इसका बेल्ट का निशान हो गया। अब यहाँ पर पहले मैं प्रिंसेस लाइन का निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ से हमें लेना है 3.8 और ऊपर से हमको लेना है 11 इंच। तो ये बस पॉइंट का निशान आ गया। अब यहाँ से प्रिंसेस लाइन का निशान तो हल्का सा तिरछा मैंने निशान लिया। यहाँ से मैं डाट ले रही हूँ 2.5 इंच की। इससे हम इस तरह प्रिंसेस लाइन का निशान दे देंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना तिरछा ये जा रहा है, तो इसे आपको एक सा करना है। तो यहाँ से ये आ रहा है 3.8, तो मैं यहाँ से भी 3.8 ही रखूँगी। अब इसे आपको मिला देना है इससे। यहाँ पर कमर है 8 इंच, तो ये आ गया 3 इंच और 3 इंच को मैं यहाँ से रखूँगी, तो ये आ जाएगा 8 इंच। उसके बाद 1 इंच सिलाई का और यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन का, इसे हमें यहाँ पर मिला लेना है इस तरह से। तो ये वाली जो लाइन है वो तो यहाँ पे कट होगी और ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पर कट होगी। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि ये पीस और ये वाला पीस जब जुड़ेगा तो ये दोनों बिल्कुल बराबर में आएंगे। अब यहाँ पर आपको आर्म होल की शेप लगा लेनी है। फ्रंट और बैक में मैं नेक एक जैसा लूँगी। अब मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। अब मैं इसका बेल्ट कट करूँगी। बेल्ट मैंने एक साइड लिया था 2.5 इंच का, एक साइड लिया था 1.5 इंच का। तो पहले मैं यहाँ से बेल्ट ले लेती हूँ। जो 2.5 इंच का लिया था उसे मैं लूँगी 3 इंच का और जिसे मैंने लिया था 1.5 इंच का उसे मैं लूँगी 2 इंच। और इसे हमको कितना लेना है, इसे हमको लेना है बैक के पीस के बराबर, उससे भी 1 इंच कम, क्योंकि बैक के पीस में डाट लगेगी ना। तो इस तरह से मैंने ये बेल्ट ले लिया है और इसे हल्का सा आप कर्व दे दें। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो देखिए इसे मैंने कट कर लिया। अब हमारे फ्रंट के ये पीस तैयार हो चुके हैं और ये बैक का पीस तैयार हो गया है। अब इसे मैं रखूँगी अपने मैन फैब्रिक पर। तो मैन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके मैं बिछा लेती हूँ। तो देखिए मैंने इस कपड़े को, मैन फैब्रिक को डबल फोल्ड बिछाया और उसके ऊपर इस तरह से अपने ये फैब्रिक सेट कर लिए हैं कि यहाँ से मुझे जो कपड़ा मिलेगा उसमें मेरी फुल स्लीव्स, ब्लाउज की फुल स्लीव्स बहुत आराम से बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसे कट कर लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बैक का पीस और ये फ्रंट के पीस कट कर लिए हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से मैं स्लीव्स निकालूंगी। तो यहाँ पर इस कपड़े को हम कर लेते हैं 4 फोल्ड। अब 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमको इसकी लंबाई देखनी है। तो लंबाई यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा है ना, यहाँ तक आ रही है पूरी 21 इंच। मैं इसे पूरा ले लूँगी और उसके बाद आपको यहाँ पर स्लीव्स की शेप लगानी है। तो फुल स्लीव्स है तो मैं 4 इंच पर शेप लगाऊंगी और यहाँ से लूँगी 1.5। उसके बाद मैं इसमें स्लीव्स की शेप लगा दूँगी। यहाँ का जो नाप होता है ना स्लीव्स बॉटम का, वो आपको इस कलाई के ऊपर रख के लेना रहता है, क्योंकि हम यहाँ से ही चढ़ाते हैं इसे। तो ये 8 इंच आ रहा है, यानी कि 4 इंच इसका नाप है। लेकिन मैं यहाँ से इतना इसे ओपन बनाऊँगी जिससे ये ईजिली पहन सकें। तो अभी मैं इसे 5 इंच ले लूँगी। हो सकता है आपको कपड़े पर शेप नहीं दिख रही होगी, मैं इसकी कटिंग करके आपको बताती हूँ। अब यहाँ से मैं बैक की पट्टी बना लूँगी, इसलिए मैं इस कपड़े को कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये पूरी पट्टी मुझे बैक के बेल्ट में लगाने में काम आएगी। और जब यहाँ शेप देंगे ना, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये बिल्कुल सीधी शेप जाएगी और उसके बाद ये इस तरह से शेप जाएगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है और ये वाला हिस्सा आपका पूरा ये एक जैसा होता है तकरीबन। तो यहाँ पर शेप इस तरह से लगेगी इसमें। अब इसे ओपन करेंगे और ये फ्रंट की शेप लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने बताया कि मैं बैक में एक बेल्ट लगाने वाली हूँ, तो देखिए यहाँ पर 2 इंच का मैं एक निशान लूँगी और उसे यहाँ से 1.5 इंच का जो निशान है यहाँ पर मिला दूँगी इस तरह से, और हम इसे कट कर लेते हैं। ये मैं पहले भूल गई थी शेप लगाना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से प्रिंसेस कट 3 पीस ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इसे तैयार करना है। तो यहाँ पर नेक को हम से पलट कर तैयार कर लेंगे और पूरे पीस को एज इट इज़ अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर नेक को पलट कर तैयार कर लेंगे और यहाँ पर इन पीस को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को एक दूसरे के अपोजिट रखा है। अस्तर के कपड़े पर मैंने अंदर की साइड ये कैनवास की पट्टी बिल्कुल नेक की साइज़ की काट कर चिपका ली है, क्योंकि ये रेयॉन कपड़ा है ना, सॉफ्ट है, तो नेक की फिनिशिंग इससे बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर आपको जो कैनवास है उस पर एक बूट की सिलाई लगानी है और इसे हमें पलट लेना है। और पलटने के बाद हम ऊपर से इसकी सिलाई लगाएंगे और साथ में चारों तरफ से इसे अटैच कर देंगे। और चारों तरफ से मैंने इसे अटैच कर दिया है। अब आपको यहाँ पीछे की साइड, जो बॉटम साइड है ना, यहाँ पर पहले हम डार्ट को लगाएंगे और डार्ट लगाने के बाद इसे शेप करेंगे बिल्कुल एक सी, थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। और साइड का जो 1.5 इंच है ना, जो हम मार्जिन में दबाएंगे, उसे हम ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे और बाकी में शेप लगा लेंगे, ठीक है, जिससे कि फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, टेढ़ा सा नहीं हो वो। और उसके बाद आपको यहाँ नीचे एक पट्टी लगानी है और पट्टी लगाकर इसे फोल्ड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर एक प्लेट लगा दी थी ना, इसलिए ये पूरा शेप में इस तरह आ गया है। तो बैक का पीस रेडी है। अब हम फ्रंट के पीस रेडी करेंगे। तो मैंने बैक का नेक जिस तरह से तैयार किया था उसी तरह से ये फ्रंट के नेक में मैंने कैनवास को चिपका लिया है। इस तरह से क्या आप पलट कर नेक तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एकदम से हमने इसे सेट किया और अब आपको नेक को पलट कर तैयार करना है। देखिए ये एक साइड का पीस तैयार हो गया और ये दूसरी साइड कटोरी वाला पीस मैंने इसके साथ अटैच करके रख लिया है। अब आपको इसके साथ इसे जॉइंट करना है। अगर आपका धागे निकलने वाला कपड़ा हो ना, तो इसके ये जो जोड़ हैं यहाँ बारीक, यहाँ किनार पर भी एक सिलाई आप लगा लीजिए, क्योंकि कई लोगों का ना ब्लाउज़ यहाँ से चिस जाता है। इस तरह इसका यहाँ पफ बन गया है। तो यहाँ पर जो ये झोल आ रही है ना हल्की सी, आप चाहें तो यहाँ पर भी एक डार्ट छोटी सी लगा सकते हैं, तो इसकी जो शेप है वो बहुत अच्छी आ जाएगी। अब मुझे इसमें बेल्ट अटैच करना है। बेल्ट को भी मैंने इस तरह से पलट कर चारों तरफ से अटैच करके रेडी कर लिया है।
तो देखिए एक साइड का ये पूरा पीस तैयार हो गया है और इसी तरह से मैंने ये दूसरा पीस भी तैयार कर लिया। अब आपको यहाँ पर लगानी है आई हुक की पट्टी, तो मैं उसे लगा लेती हूँ। इसे इस तरह अंदर की साइड फोल्ड करके आप चाहें तो सिलाई लगा दें, आप चाहें तो तुरपाई कर लें। तो इस तरह से हमारी ये पट्टी रेडी हो जाएगी। अब आपको लगानी है आई वाली पट्टी। तो देखिए हुक की पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ से मैन फैब्रिक और अस्तर की एक पट्टी बनाई है, जिसे मैंने एक साइड से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे यहाँ रखेंगे और यहाँ से सिलाई करेंगे। अब आपको इसे ऊपर की साइड से इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ पर इस मार्जिन को छुपाते हुए सिलाई लगानी है। सेम हमको नीचे से भी इसे फोल्ड करना है और यहाँ इस मार्जिन को छुपाते हुए हम एक सिलाई लगा देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ बीच में कोई पिन वगैरह से भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये आई हुक की पट्टी हमारी लग चुकी है और मैं इसके ऊपर एक डबल सिलाई लगा लेती हूँ। अब ये जो पैरेलल डबल सिलाई है इसके अंदर मुझे आई बनानी है। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक के मेरे पीस रेडी हो गए हैं और बैक का पीस मैं रेडी कर चुकी हूँ। तो इन दोनों को जोड़ना है हमको शोल्डर से। तो देखिए मैंने शोल्डर अटैच कर लिए हैं और अब आपको लगानी है यहाँ पर स्लीव्स। तो जो फुल स्लीव्स मैंने कट करके रखी थी उसे मैं यहाँ अटैच कर लेती हूँ। यहाँ मैं इसी तरह से दोनों स्लीव्स जॉइंट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है और अब आपको इसकी फ़िटिंग करनी है। तो यहाँ से हम फिटिंग करेंगे। ये देखिए एक साइड से मैं फिटिंग करना शुरू कर रही हूँ और अगर आपकी यहाँ पर कटोरी का साइज़ बड़ा हो, ये वाला साइज़, तो आप यहाँ से कटोरी में फिटिंग कर सकते हैं। इस साइड से बेल्ट में आपको कोई भी कट नहीं करना है। तो यहाँ ये दोनों मैं इस तरह रखूँगी और स्लीव्स को इस तरह सिलूँगी। उसके बीच में मैंने यहाँ पर जो ये शेप लगाया है तो यहाँ पर मैं एक बेल्ट लगाऊँगी। तो देखिए जो बचा हुआ कपड़ा था उससे मैंने जोड़ लगाकर ये इस तरह का बेल्ट तैयार कर लिया है। क्योंकि 1 मीटर कपड़े में मैंने बनाया है 38 साइज़ का ब्लाउज और फुल स्लीव्स, तो कपड़ा हमारा उतना नहीं बचा था, तो यहाँ मैंने जोड़ लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पर इसे मैं इस तरह रखूँगी नीचे की साइड से। तो यहाँ से हम सिलाई करते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था फिटिंग आपको उसी तरीके से लगानी है, यहाँ से और ये बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर इतना मैं इसे ओपन रखूँगी, मैं यहीं तक सिलाई को लगाऊंगी। अब यहाँ से आपको इसे फोल्ड करना है, जैसे हम कुर्ती के चाक फोल्ड करते हैं ना, सेम उसी तरह पूरा फोल्ड करना है। और आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कपड़े को और छांट लेते हैं जिससे कि सिलाई करने में ईजी रहे। अब यहाँ से हम दूसरी साइड आएंगे और इस कपड़े को भी इसी तरह फोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये जो ओपन है ना, यहाँ पर हम लगाएंगे हुक। तो मैं इसे आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ ये बेल्ट निकल आया है जो ये बैक की साइड पर आपका नॉट हो जाएगा। और ये जो स्लीव्स है यहाँ पर हमने इसे इतना ओपन रखा है, तो आप अपनी फिटिंग के हिसाब से यहाँ पर यूँ आई हुक लगा लेंगे। तो ये स्लीव्स है ना, यहाँ पर अच्छे से फिटिंग में आएगी और ये पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल रहेगी। तो अब मैं यहाँ दूसरी साइड पर भी फिटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बोट नेक फुल स्लीव्स ब्लाउज तैयार हो गया है विथ बेल्ट। और यहाँ से मैंने इसे रखा है ओपन, जिससे पहनने में कोई दिक्कत नहीं आए। और बैक में हमने ये बेल्ट अटैच किए हुए हैं।
तो देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। तो इस तरह से ये ब्लाउज़ तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसे डमी पर लगाकर दिखाती हूँ कि इसका किस तरह से लुक आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर इसे डमी पर लगाने के बाद इस तरह का ये लुक आया है और दूर से देखने पर तो ये बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा दिख रहा है। हालांकि ये रेयॉन प्रिंटेड कपड़ा है और मुझे तो ये बहुत पसंद आया और इस साड़ी के साथ इसका इस तरह का गेटअप आया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बिल्कुल सिंपल एंड सोबर ब्लाउज है लेकिन फिर भी बहुत स्टाइलिश लगा है। 1 मीटर कपड़े में से मैंने इसे तैयार किया है। अगर आप भी इसी तरह का ब्लाउज बनाएं तो उसका पिक मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।